गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, मेरा नाम महेश सालवी है और आज हम आर एच एल 8 का एक सीरीज़ चालू करने वाले हैं। दोस्तों, ये आर एच एल 8 जो सीरीज़ में चालू करने वाला हूँ, जो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं चैप्टर वाइज चैप्टर्स में आपको सब वीडियो प्रोवाइड करूँगा, नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों, चालू करते हैं चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन लिनक्स 8। तो दोस्तों, ये चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। आर एच एल 8 क्या होता है, इसका सर्टिफिकेशन कैसे होता है। तो दोस्तों, एक्चुअली SA1 और SA2 ऐसे दो बुक होती है जिसका बुक कोड होता है 124 और 134। ओके, अगर ये सर्टिफिकेशन करते हो तो आप रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, और 134 करते हो तो वही रेड हैट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आप यहाँ पे बनते हैं। अगर आपको रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर बनना है तो आपको EX294 ये बुक कोड का एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो आप RHL इंजीनियर बनते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि RHL 8 कहाँ से, मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप कहाँ से किया था, कहाँ से ये ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आई। तो सबसे पहले पूरे दुनिया में सबसे पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ल्ड में सबसे पहले वो ऑपरेटिंग सिस्टम थी जिसको कैम थॉमसन एंड डेनिस रिचर्ड ने 1969 के अंदर बेल लेबोरेटरी के अंदर ET&T कंपनी के अंदर उसको एक्सपेरिमेंट किया और ये ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया। ये ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन पे काम करती थी, जिनका ये प्रोजेक्ट था GNU। GNU का मतलब ऐसा होता है दोस्तों कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो भी रिलेटेड जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होते हैं उसको इन्बिल्ड करना, और दूसरा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी प्लेटफॉर्म के अंदर रन हो। तो ये GNU एक प्रोजेक्ट था जिनका एम क्या था कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी प्लेटफॉर्म पे चले। ओके तो आगे बात करते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जब निकला था 1969 के अंदर, उसके बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया, मतलब परचेज किया लाइनस टोरवाल ने 1991 के अंदर। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनके कर्नल फाइल को चेंज करके उन्होंने खुद की एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया जिसका नाम है लिनक्स। इनके नाम से, लाइनस टोरवाल के नाम से ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उस टाइम पे बोला गया था। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी थी। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का मतलब दोस्तों ऐसा होता है कि ओपन सोर्स मतलब उसके अंदर जो कोड फाइल है, तो ये कोड फाइल जो थी वो ओपन सोर्स थी, जिसके अंदर ये कोड फाइल को आप चेंज कर देकर नई ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रीली अवेलेबल थी, और लिनक्स जो सबसे पहले 1991 के अंदर लाइनस टोरवाल ने उसको डेवलप किया था, जो 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 कि एक हेल्सिंकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। ओके, और इनका मेन पर्पस ये था कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फ्री ऑफ, मतलब ओपन सोर्स होनी चाहिए और फ्री ऑफ अवेलेबल होनी चाहिए। ओके, बट ये ऑपरेटिंग सिस्टम को उन्होंने डेवलप किया, और देन आफ्टर उन्हें ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही फेमस हो गई। अभी बात करते हैं कि लिनक्स के कुछ फीचर्स, आज मार्केट में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इतना फेमस क्यों है। तो बात करते हैं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से 2 से 3 गुना फास्टर है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वो थोड़ा स्लोवर होता है कंपेयर टू विंडोज़, कंपेयर टू लिनक्स। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत ही सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंपेयर टू विंडोज़, जिसमें वायरस इन्फेक्शन, वायरस का इश्यू होता ही नहीं है। इनके अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो फाइल फॉर्मेट होता है वो टैक्स फॉर्मेट होता है, बट अगर विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ फाइल फॉर्मेट इज अ बाइनरी फॉर्मेट होता है। लिनक्स इज़ अ वेरी रिलायबल, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी रिलायबल होता है। ओके, क्योंकि इसके अंदर कर्नल फाइल ऑफ लिनक्स इज वेरी स्टेबल एंड कंपेयर टू विंडोज़ कर्नल नॉट क्रैश यूजली। मतलब यहाँ पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल होता है वो बहुत ही स्टेबल होता है, सिक्योर होता है, और जल्दी क्रैश नहीं होता है। विंडोज़ कभी भी क्रैश हो सकता है। कर्नल ऑफ लिनक्स इज अ वेरी स्मॉल साइज एंड इट कैन बी स्टोर इन अ फ्लॉपी। आप ये कर्नल फाइल जो होती है लिनक्स की, आप उसको छोटी सी फ्लॉपी के अंदर भी आप स्टोर कर सकते हैं। अब कंपेरिजन करें विंडोज़ और लिनक्स के बारे में, तो विंडोज़ जो है ओके वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग, सब कुछ प्रोप्राइटरी होता है, विंडोज़ का ही होता है। लिनक्स के अंदर सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एवरीथिंग इज फ्री, मतलब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ओपन सोर्स प्रोग्राम पे ये काम करता है। विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र होता है और जिसके पास फुल एक्सेस होता है। अगर हम लिनक्स की बात करें तो लिनक्स के अंदर रूट यूज़र होता है
और ये रूट यूज़र को फुल एक्सेस होता है। विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ लेस सिक्योर है, बट अगर मैं विंडोज़ की बात करें तो वो लेस सिक्योर है, बट अगर विंडोज़ की बात करते थे तो वो लेस सिक्योर था। बट अगर लिनक्स की बात करें तो वो ज़्यादा सिक्योर होता है कंपेयर टू विंडोज़। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा कॉस्टली होता है क्योंकि परचेज करना पड़ता है, बट अगर लिनक्स की बात करें तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा कम कॉस्ट होता है कंपेयर टू विंडोज़। लिनक्स विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करता है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। ओके, बट अगर यहाँ पे लिनक्स की बात करें तो लाइनस टोरवाल्ड ने इसको डेवलप किया था। यहाँ पे विंडोज़ के अंदर कर्नल फाइल जिसके अंदर कुछ एडिटिंग नहीं हो सकता है, ना ही तो कुछ डिलीट हो सकता है। बट अगर रूट लिनक्स की बात करें तो लिनक्स के अंदर कर्नल फाइल के अंदर आप एडिटिंग कर सकते हो। विंडोज़ हैज़ ओनली वन डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। विंडोज़ के अंदर जो आप ग्राफिकली इंटरफेस देखते हैं उसको एक KDE एनवायरनमेंट बोलते हैं। बट अगर लिनक्स की बात करें तो लिनक्स में आपको KDE एनवायरनमेंट एंड जीनोम एनवायरनमेंट भी आप देख सकते हैं। विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ के अंदर वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, बट अगर लिनक्स के अंदर बात करें तो लिनक्स में वायरस इन्फेक्शन नहीं होता है। मोस्टली यूज़ इन अ सर्वर प्लेटफॉर्म एंड क्लाइंट प्लेटफॉर्म। अगर आप विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ आपके दोनों एनवायरनमेंट में काम करती है, बट अगर लिनक्स की बात करें तो मोस्टली इसको लिनक्स को सर्वर प्लेटफॉर्म के अंदर, सर्वर मशीन के अंदर ज़्यादा यूज़ किया जाता है। विंडोज़ इज़ अ फ्रेंडली ओएस, मतलब ज़्यादा लोग इसको जानते हैं, ओके, और इजी टू यूज़ होता है। बट लिनक्स की बात करें तो इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। डेवलप C++ एंड लिनक्स को ओनली फॉर C लैंग्वेज के अंदर डेवलप किया है। दोस्तों अब इसकी कुछ आर्किटेक्ट की बात करें तो यहाँ पे हम बात करें कि लिनक्स के अंदर एक्चुअली कर्नल होता है। कर्नल एक कोड कंपोनेंट होता है, कोड फाइल होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है आपके सिस्टम के हार्डवेयर को, और उसका जो आउटपुट जो होता है वो आपको प्रोवाइड करता है। तो कर्नल फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लिनक्स के अंदर। शेल, तो शेल जहाँ पे हम कमांड फायर करते हैं, और ये कमांड को वो इंटरप्रेटर, मतलब कमांड की लैंग्वेज को वो जानता है, और वो जो भी यूजर्स होते हैं उसको एक आउटपुट, मतलब उसके कमांड को एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है शेल पे। तो शेल एक फंक्शन होता है, ओके, जहाँ पे हम कमांड टाइप करते हैं उसका आउटपुट शेल के थ्रू हमको मिलता है। शेल अंडरस्टैंड करता है हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो भी आउटपुट आ रहा है उसको शेल अंडरस्टैंड करके आपको आउटपुट एज ऑन शेल पे दे देता है। यूज़र इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पे यूज़र इंटरफेस दो टाइप के, एक CLU और दूसरा होता है GUI। CLU का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस, दूसरा होता है GUI। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपके हार्डवेयर पे कर्नल, यूज़र 1, यूज़र 2 एंड शेल। तो यूज़र जो भी कमांड टाइप करता है तो वो डायरेक्टली फायर होता है, ओके, शेल पे, और शेल के थ्रू वो कर्नल के थ्रू वो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है, और उसका जो आउटपुट है वो आपको शेल पे मिलता है। तो इस तरह से कर्नल एंड शेल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे फाइल होती है, ओके। बात करते हैं लिनक्स आर्किटेक्ट। तो लिनक्स आर्किटेक्ट जहाँ पे अगर मैं विंडोज़ की बात करूँ, लिनक्स की बात करूँ, तो विंडोज़ में क्या होता है कि हार्डवेयर के ऊपर कर्नल फाइल होती है, कर्नल पे शेल पे GUI इंटरफेस, और उसके ऊपर एप्लीकेशन चलती है। बट अगर लिनक्स की बात करें तो लिनक्स में हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्टली कर्नल, और कर्नल के ऊपर डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है शेल, ओके। तो इस तरह से इनका आर्किटेक्ट है। तो यहाँ पे ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना और बहुत ही ईजी हो जाता है उसका आर्किटेक्ट समझना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस कौन से हैं। तो लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि रेड हैट एंटरप्राइज, सेंटोस और फेडोरा, तो ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप मार्केट में करते हैं। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि RHEL 8 और RHEL 7 के बीच में हम कुछ फीचर्स की कंपेरिजन करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट RHEL 8 के अंदर XFS फाइल सिस्टम था, ओके, डिफॉल्ट फाइल सिस्टम, और RHEL 7 के अंदर SFX था। कर्नल वर्जन यहाँ पे RHEL 8 के अंदर 4.80 था, बट अगर RHEL 7 की बात करें तो वो 3.10 उसका कर्नल वर्जन था। कर्नल कोड यहाँ पे ऑक्टा था, बट अगर RHEL 7 की बात करें तो मैपयू था। यम रैपो यहाँ पे एपस्ट्रीम एंड बेस यूएस करके आप बना सकते हो RHEL 8 के अंदर, बट RHEL 7 के अंदर आप RHEL 7 से ही बना सकते हैं।
टाइम सिंक्रोनाइजेशन हम यहाँ पे cron d कमांड यूज़ करते हैं, बट अगर यहाँ पे RHL 7 की बात करें तो NTP मैक्सिमम फाइल साइज आप यहाँ पे 1024 TB या 1 PB तक बना सकते हो। RHL 7 की बात करें तो 500 TB तक आप बना सकते हो। दोस्तों यहाँ पे पैकेज मैनेजर की बात करें तो यम सर्वर था, यहाँ पे RHL 7 की बात करें तो यम वर्जन 3 था। डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले यहाँ पे वेलिएंट था और यहाँ पे XORG। तो दोस्तों ये हम डीप में जैसे जैसे आगे चैप्टर पढ़ेंगे वैसे मैं आपको ये सभी जो इसके फीचर्स है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, यम कैसे बनता है, फिर cron d NTP। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है और ये चैप्टर में हमने लिनक्स के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स ओके RHL के सर्टिफिकेशन के बारे में बात किया। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक वीडियो को शेयर कर दीजिए, ओके, और लाइक कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।